important area which we all need to learn in this business because we are learning in this business how to build the team, and for that how to handle the various objections of the prospects. So now I invite our today's speaker, Mr. Kishore Baraskar. Welcome to Mr. Kishore Baraskar. I'm handing over to you now. Thank you, Ashok. Thank you for the wonderful anchoring. I'm really happy. Okay. So, दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, सब कुछ. Okay. And I must congratulate आप सब लोगों को. एक मिनट हाँ. आएगा. आवाज ना वो करो. Sorry. Okay. तो दोस्तों आप सबको बधाई इस बात की कि हम सब मिलके कोरोना से फाइट कर रहे हैं. डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज करिए, और आप और हम मिलके इस कोरोना से जो फाइट कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है. और हम सब मिलके डेफिनेटली कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे. और अच्छी बात हम लोग ये कर रहे हैं कि जब करोड़ों लोग अपने अपने घर में बैठ के परेशानी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, कुछ लोग उनको 30% सैलरी में काम करना पड़ रहा है, कुछ लोगों के घर में कोई बीमार है, ऐसे बहुत चैलेंजेस है जिससे हम सब जूझ रहे हैं. तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो बिजनेस है जिसमें हम लाखों करोड़ों लोगों की मदद करना चाह रहे हैं. इस लॉकडाउन में उनको इनकम कमाने के लिए मदद करना चाह रहे हैं. तो ये नेक काम करते वक्त हमें करना क्या है, कैसे करना है, इफेक्टिवली बात क्या करना है, ये सारी जो चीजें हैं वो हम सिखाएंगे और वो जरूरी है हमें. तो अगर आपके पास नोट करने के लिए डायरी पेन कुछ है तो बेटर होगा. बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस हम करने वाले हैं जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. एक्सक्यूज मी, जरा कुछ आवाज आ रहा है. जस्ट आई एम कमिंग बैक, जस्ट वन सेकंड. दोस्तों अभी हम ये देखेंगे कि ये बिजनेस से हम कितने लोगों की मदद कर सकते हैं. सेम टाइम हमारे जो सपने हैं, हमारे घर के अंदर भी जो चैलेंजेस है जो शायद कोरोना की वजह से ज्यादा हो गए, वो भी हम ओवरकम करके 4 से 5 साल के अंदर हमारी ड्रीम लाइफ जिएंगे. तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आता हूं मैं. आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इफेक्टिव वेज. देखिए कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, वहां पर जो बायर होता है, कस्टमर होता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो ढूंढते रहता है और इसीलिए वो कुछ ना कुछ सवाल पूछता है. अब क्या होता है कि अगर हमें वो इफेक्टिवली आंसर देना नहीं आया तो क्या होता है दोस्तों? सेल नहीं होता है, सिंपल उस वक्त. तो हमें अगर पावरफुली क्लोजिंग करना है, इफेक्टिवली लोगों को बिजनेस में लाना है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा. और हर एक आदमी सीख सकता है, हर एक आदमी. आप पढ़े लिखे हो, MBA हो या 10वीं फेल हो, मायने नहीं रखता है. आप अभी अमीर हो, गरीब हो, मायने नहीं रखता है. अगर आपका एज 18 साल है कि 80 साल है, मायने नहीं रखता है दोस्तों. ये सारी जो भी मैं आज बताने वाला हूँ स्किल्स,
या वेज, ये आप सब लोग कर सकते हो, और जिसका फायदा आपको आपके लाइफ में भी होगा, पर्सनल लाइफ में भी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। अशोक जी म्यूट करिए सब लोगों को प्लीज। I request all of you to go on mute, please. नहीं, आप आपके यहाँ से कर दो ना। मदन जी जरा उनको मदद करिए। ओके दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं किसी का आवाज और वीडियो चालू है प्लीज। अशोक जी आपके यहाँ से आप कर सकते हैं, होस्ट हो। आई एम सॉरी दोस्तों। Make me co-host. Hello sir, make me co-host. I'll make everybody mute and unmute. Make co-host. वो मदन जी के If you can. हैंडल। और I request everybody to mute their mic. अगर नहीं हुआ है, अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई, तो अशोक सर मेरे को आप co-host बना दीजिए. I'll operate from here. Yeah, what is your good name? ब्राइटर वर्ल्ड एकेडमी। Neil, Brighter World Academy. If you can make it, or else request everybody to mute. बहुत ही important topic आज है, disturbance नहीं होनी चाहिए. कैसे करना है? अशोक जी आप ब्राइटर वर्ल्ड को पोस्ट करिए। एनीवे मैं सभी दोस्तों का मैं विनम्रता से हाथ जोड़ता हूं, और मैं पहले सॉरी बोलता हूं कि हमारी तरफ से टेक्निकल एरर हो रहा है जो अगले मीटिंग से नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट। ओके, और जो लोग सुन रहे हैं प्लीज आपका ये म्यूट करिए। मेरे मन की बात कैसे पहचान लेते हैं? किशोर सर आप कंटिन्यू करिए, मेरे को लग रहा है मैसेज। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब देखते हैं ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, कैसे आएंगे और हमें क्या बात करनी है। और उसके बाद मैं जब एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप सब लोगों को मैं अलाउ करूंगा एक बाय वन कि आपको जो ऑब्जेक्शंस आते हैं जब किसी से बात करते हो, तो वो ऑब्जेक्शन के भी सवाल जवाब मैं आज करूंगा। ओके, चलिए देखिए, हमने पहले आपको ये सिखाया है कि किसी को भी इमीडिएटली पहले ही कॉल में बिजनेस इनविटेशन करना नहीं है। बहुत लोगों की ये गलती होती है, कभी कभार बात होती है या बहुत महीनों से दिनों से बात नहीं की और सडनली आप जाके उसको बोलते हैं बिजनेस के लिए। ये ऐसा वर्क नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले ब्रीफ चिटचैट करनी है, फिर प्रोस्पेक्टिंग करना है। अभी जो लोग नए हैं शायद उनको सिंपल में बताता हूँ, बाद में मेरा एक वीडियो देख लेना प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। प्रोस्पेक्टिंग जो होता है ना, वो ये होता है कि सामने वाला उसको जानना, उसको जानने के बाद उसके बारे में उसी के मुंह से आपको वो लाइफ में जो कुछ ढूंढ रहा है या उससे लाइफ में अभी क्या चैलेंज है, कहां पर दुख है, कहां पर दर्द है, वो जानना और वो कारण को पहचानना जिसके वजह से वो ये बिजनेस करेगा और ये बिजनेस से वो उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। इसे हमें समझना है, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अगर प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छा हो गया तो प्रेजेंटेशन और साइन अप इज जस्ट अ प्रोसीजर, इतना फास्ट होता है। 70% 70% एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए, 20% प्रेजेंटेशन और सिर्फ 10% साइन अप।
उसके अंदर साइन अप हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जब आप किसी को फोन करते हैं, जब आप किसी को फोन करते हैं तो क्या कन्वर्सेशन होता है, और वहां पर अगर कुछ ऑब्जेक्शंस आए तो उसे कैसे हैंडल करना है। अब मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्टिंग का कॉल चल रहा है, क्या चल रहा है? आपका प्रोस्पेक्टिंग का कॉल चल रहा है। अब ये कॉल कैसे होता है? आपने फोन किया, हाय हेलो हो गया, ब्रीफ चिटचैट हो गया, आपका इसके पहले कॉल हो चुका है। अब जब आप बोलेंगे, देखिए समझो कोई जॉब वाला है तो आप उसे यूज करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस कि क्या आपको 40 साल काम करने के बजाय 4 साल में रिच होके रिटायर होना है? क्या आपका अभी जो जॉब, सब जो वो बोलता है कि जॉब बंद है, तो जॉब बंद है तो लॉकडाउन के दौरान जो आपके पास समय है क्या वो यूज करके आपको हर दिन पैसे कमाना है? दोस्तों हमारा जो बिजनेस है उसमें एवरीडे पैसे आ सकते हैं। मतलब समझो आज रात को 12 बजे से पहले जो भी साइन अप होता है, जो कुछ लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूसरे दिन आपको अगर वो बैलेंस होता है, जो ड्यू पैसा है वो आपको दूसरे ही दिन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना पावरफुल बिजनेस है। ठीक है, अब सामने वाले से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, आपने उसको बोल दिया तो वो क्या बोल सकता है कि अरे पैसा तो किसको नहीं चाहिए, लेकिन क्या मैं कर सकता हूं? कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा तू दिस वे दैट वे वो बिजनेस की बात कर रहा है क्या, ये बिजनेस की बात कर रहा है क्या, तुम ऐसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकते हैं। वो आपको आपका पोस्चर मेंटेन करना है। कुछ लोग अलग अलग कंपनियों के भी नाम लेंगे। कुछ लोग ये भी बोल सकते हो कि वहां पर मैं फेल हो गया था या मेरे अंकल फेल हो गए थे, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ऐसे कॉल को आपको हैंडल कैसे करना है ये मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिए, सामने जो भी बात करेगा वो उसका जेन्युइन सवाल है, मतलब असली सवाल है, अच्छा सवाल है, उसी ढंग से हमेशा लेना चाहिए। आप मन में किसी भी प्रकार का दूजा भाव उसके प्रति रखना नहीं। समझ रहे? जो भी उसको बात करना है उसको लगता है ना, उसको बस लगता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। हाँ, हमें उसके ऊपर क्या बोलना है वो हमारे हाथ में है। इतना सिंपल बिजनेस है दोस्तों, इतना सिंपल बिजनेस है। ठीक है, कैसे होता है समझो, उसने, मैंने फोन किया और ऐसे कुछ सवाल कर रहा है, तो वो मुझे पूछ रहा है कि मुझे पता चल रहा है तू उसके वो बिजनेस के बारे में, ऐसे बिजनेस के बारे में बात कर रहा है क्या, या वो मेंबर बनाना या कुछ ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हो क्या? तो मैं उतना उनको सिंपल पूछता हूँ, जो भी आप बोले हैं, दोस्त है जो भी है, मैं आपको ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरी विनम्र आपसे विनती है, आपका ये म्यूट करिए प्लीज। अपने अपने हैंडसेट के लेफ्ट साइड में बॉटम में एक बटन है, लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम में एक बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो फुली आएगी, जहां पर आपका आवाज बंद हो जाएगा। जी शुक्रिया। तो मेरा भाव क्या है, सामने वाले की मदद करना। तो मैं सिंपल पूछता हूँ, देखिए मैं जो भी आपको पूछ रहा हूँ वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपका भला चाहता हूँ, और मुझे जो बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट मिला है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस प्रोजेक्ट से आपकी पूरी लाइफ और बढ़िया हो सकती है। तो वो पूछेगा फिर से कि ये है क्या, वो है क्या, नहीं मैंने ऐसे कुछ इसमें मैंने ऐसा किया है काम, मुझे फेल्योर आया है, कुछ ना कुछ बोल सकता है। आप समझ रहे? तब आपको करना क्या है, सिंपल, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। मैं ना आपकी फीलिंग्स को समझता हूं और मैं रिस्पेक्ट ही करता हूं। शायद आपको कहीं पर गलत एक्सपीरियंस आया होगा,
कभी शायद आपको ये भी हुआ रहेगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे सिंपल है कि क्या आपको इसके बावजूद सक्सेसफुल होना है? क्या आपको इसके बावजूद 3 से 4 साल में आपके ड्रीम्स पूरे करने हैं? क्या इसके बावजूद क्या आपको लॉकडाउन के अंदर घर में बैठ के पैसे कमाने हैं? अपना काम है सवाल पूछना ऑल द टाइम। कोई कुछ भी कहने दो, हमारा कान खुला रखने का और हमें सवाल पूछना है, क्योंकि आई एम जेन्युइन एट हार्ट। मुझे उस आदमी की मदद करनी है, ये हमेशा ध्यान में रखो, राइट? मैं अभी यहाँ पर जितने उपस्थित हैं उनको पहले ऐसे कॉन्वर्सेशन में, प्रोस्पेक्टिंग के कॉन्वर्सेशन में, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग का कॉन्वर्सेशन, प्रोस्पेक्टिंग का, उसमें अगर कुछ दिक्कतें आती है तो अगर किसी के अंदर कुछ सवाल है तो वो पहले मुझे पूछ सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अनम्यूट करके पूछना है, पीछे का बैकग्राउंड कुछ आने मत देना, सवाल पूछिए और अनम्यूट हो जाइए, फिर मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? काशीनाथ जी, आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछिए प्रश्न को। मिस्टर काशीनाथ, आप अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। ओके, शायद उनका ओके, चलिए, शायद उनको कनेक्शन हो नहीं रहा है, जब भी कनेक्शन होगा ये होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपकी किसी से बात होती है, बी पोलाइट और सवाल पूछिए। मैं अभी कुछ ऐसे सवाल लेता हूं जो आपको प्रेजेंटेशन के बाद कुछ लोग पूछ सकते हैं। समझ लो, आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने ये मैग्नेसा का पूरा प्रेजेंटेशन दिया, एक्चुअली आपने पहले प्रोस्पेक्टिंग अच्छा किया था, इसके लिए प्रेजेंटेशन हुआ, और प्रेजेंटेशन के दौरान एक्चुअली प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन मान लो अगले 20%, 80% हो गया अच्छा, लेकिन कुछ लोग सवाल पूछते हैं, कुछ लोग इमीडिएट डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड होता है, पास्ट होता है, जो उनका जो पहले का सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो उनको कुछ ना कुछ पूछने के लिए मजबूर करता है, फेल्योर वगैरह। तो अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं कि जो लोग प्रेजेंटेशन के बाद पूछते हैं और जिसको आंसर कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक? देखिए, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, उसका पहला रूल ये है, एक फॉर्मूला है, उसके बोलते हैं 3F, फील, F फॉर फील, FEEL, फील, फेल्ट, FELT, फेल्ट, एंड फाउंड, FOUND, फाउंड। मैं हिंदी में भी समझाता हूँ। फील का मतलब मुझे लगना, ओके, महसूस होना, लगना। फेल्ट मतलब महसूस हुआ, मुझे ऐसे लगा। फाउंड मतलब फिर मुझे ऐसे पता चला, ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है। कैसे, मैं अभी बताता हूं। चलिए, समझो प्रेजेंटेशन हुआ और किसी ने आपको बोला कि मेरे 2 पार्टनर नहीं हुए तो क्या? समझो, ये किसी ने मुझे क्या सवाल। तो 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है, आपको उसे प्रति सवाल करना है, और दूसरा है फील, फेल्ड, फाउंड, ठीक है? चलिए, मैं दोनों यूज करके दिखाता हूं। सबसे पहले फील, फेल्ड, फाउंड। अगर मुझे किसी ने पूछा कि मेरे 2 पार्टनर्स नहीं हुए तो, मैं अभी उसको आंसर दे रहा हूं। देखिए, आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा था। मतलब आई ऑल्सो फेल्ड द सेम। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो फेल्ड हो गया। आई नो हाउ यू फील,
लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। लोग बाहर लॉकडाउन के अंदर कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। और अगर हमारे बिजनेस में बिना कुछ लागत लिए घर के अंदर के कुछ प्रोडक्ट लेके अगर हमारा इतना बड़ा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड भी हो सकता है, तो क्या 200-2000 लोग भी रेडी हो सकते हैं। तो समझो दोस्तों, आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है आपको कैसे लगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लगा था कि मेरे 2 नहीं हुए तो क्या। लेकिन फिर बाद में मुझे ये पता चला कि अगर लॉकडाउन में इतने सारे लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, उनके पास बहुत सारा समय है, विदाउट रिस्क अगर अपना बिजनेस है तो 200-2000 लोग आ सकते हैं। ये एक तरीका हुआ बात करने का। दूसरा तरीका है, मैं बताता हूं, क्वेश्चन पूछने का। समझो आपने पूछा, किसी ने मुझे पूछा कि मेरे 2 भी नहीं हुए तो क्या। फिर मैं पूछता हूं उनको प्रति सवाल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके 2 नहीं होंगे? सोचो, जब आप ये प्रति सवाल करेंगे तो अब क्या होता है, सामने वाले को जिम्मेवारी से ये बताना पड़ता है कि उसको ये क्यों लग रहा है। मूल कारण चाहिए। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी चीज का ना रूट कॉज हमें ढूंढना है। मतलब उसका जो बात कर रहा है ना, उसके पीछे कौन सा कारण है वो हमें जानना चाहिए बस। क्योंकि हर एक आदमी को लाखों करोड़ रुपए चाहिए, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे इनकम नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हर एक आदमी को, वो होता है फियर ऑफ फेल्यूर। क्या होता है? फियर ऑफ फेल्यूर। चाहे उसने एक्सपीरियंस किया होगा या नहीं, तो हमें उसका वो डर निकालना है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आप सोचिए, किसी ने मुझे बोला कि मुझे 2 नहीं हुए तो, और मैंने उसे प्रति सवाल किया कि अच्छा बताइए आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको 2 नहीं हो सकते, तो वो क्या बोलेगा? एक्चुअली वो सोचना शुरू करेगा रीजन कि अब मैं क्या बताऊं, किस वजह से मेरे 2 नहीं होंगे। और उसका जो भी आंसर आएगा उससे रिस्पेक्ट करके बोलना है, थैंक यू फॉर योर आंसर, मैं अप्रिशिएट करता हूं आपने मुझे ये बताया। और फिर उसको आंसर देना है। कैसे, वो भी मैं बताता हूं, सुनो अभी ध्यान से। समझो उसने मुझे बताया कि मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं किसी के साथ मार्केटिंग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे 2 नहीं होते होंगे तो क्या। अब उसने मुझे सवाल पूछा, उसने रेजिस्टेंस दिया। मैं यहां से क्या करूंगा अभी? अगर बोलूंगा ना ऐसे क्यों लगा, आप ऐसे होता ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ होगा, ये नहीं। इससे क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। वो ताकत लगाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं मार्केटिंग कर सकता है, मैं इधर से टेंशन दूंगा। आप समझे? तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा और सामने वाला बैकफुट पे जाएगा। वो मन में क्या सोचेगा पता है? कि यार जाने देना, इसको कैसे भी करके ना हाँ बोल के निकल जाते। ये साइकोलॉजी है। आप भी कभी कभी ऐसे किया है आपने भी। तो एकदम पेशेंटली रहो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ स्किल, आप वो एक्वायर कर सकते हैं। अभी मैंने उसका सवाल लिया, मैंने बोला थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट आंसर, अप्रिशिएट करो कि मुझे अच्छा लगा आपने बोला, क्लियरली बोला कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, इसलिए आपको ये लग रहा है। गुड। मैं फिर बोलूंगा, अगर मैं आपको इसका आंसर दूं, इसका एक तरीका बताऊं जिससे आप सक्सेसफुल ये कर सकते हैं और 4 साल के अंदर लाखों रुपए कमा के आप कर सकते हैं, ड्रीम्स पा सकते हैं, तो अगर मैं ऐसे बताऊं तो क्या आप उसके बाद ये बिजनेस करेंगे? इसमें मैंने क्या क्या किया देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, तो फ्रिक्शन निकल गया। मेरी बात उसकी तरफ जाएगी, उसकी बात मेरी तरफ आई, तो उसको अच्छा लगा, चलो इसको अच्छा। उसके बाद भी मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेरे पास आंसर है। इससे क्या हो गया?
सामने वालों को ये लगता है कि यार सुनना चाहिए। और तीसरा मेरा पॉइंट उसमें ये था कि अगर ये आपको चैलेंज लगता है किसी से बात करना है, मार्केटिंग करना, फिर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, फिर भी आपको लाखों करोड़ रुपए आ सकता है, और फिर भी आप 4-5 साल के अंदर आपके ड्रीम्स पा सकते हैं। ये क्लियर मैसेज उसको जाता है, क्लियर मैसेज, एंड विच इज अ फैक्ट। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जो भी हम बात करेंगे वो फैक्ट्स होनी चाहिए। दूसरा, हमें उसका हित देखना है, हम उसके वेल विशर है, हमें उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है और सोच रहे हैं, तो इसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, अभी मैं एक्चुअल उसको आंसर कर रहा हूं। देखिए, एक्चुअली पता है, मुझे एकदम लग रहा है, पता चल रहा है कि आपको क्यों फील हो रहा है। क्योंकि मैंने भी जब ये बिजनेस शुरू किया ना, तो मुझे भी लगा था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इससे क्या हो गया, उसको क्या लगेगा, सिंपल, कि यार मैं वाकई में मेरे जैसा ही आदमी है, इसको भी नहीं समझ रहा था, ये फिर भी कर रहा है, तो कैसे कर रहा है जान लेता हूं मैं, ऐसा उसको एटलीस्ट एक पॉजिटिव फीलिंग जाती है। फिर मैं बोलता हूं, देखिए मुझे एक बात बताइए, आपको जो पहला मैंने सवाल किया था उसको कनेक्ट करना है कहां पर, प्रोस्पेक्टिंग पे। शायद उसने उस वक्त बोला था, हाँ मैं जॉब से कंटाल गया हूँ, हाँ मेरे को 4 साल में रिच होके रिटायर होना है, हाँ मुझे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है, हाँ मुझे मेरे फैमिली के लिए अभी इनकम जरूरी है, हाँ मेरे घर में अभी मेरा जॉब गया और मेरे जो भी टाइम है वो मुझे यूज करना है। ऐसा उसका प्रोस्पेक्टिंग हुआ रहेगा, तो उसको टच करना है। चलो उनका मैं एक नाम लेता हूँ, समझो सुधीर जी है, तो मैं बोलता हूँ सुधीर जी, याद है जब मैं पहले कॉल किया था तब आपने क्या बोला था, आपने बोला था मुझे कि आपको घर में जो टाइम है वो यूज करना है, और आपने ये भी बोला था कि सेकंड सोर्स की बहुत जरूरत है। तो बोलेगा हाँ। तो सुधीर जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो चैलेंज है आप जो छोटा बोल रहे हैं, ये चैलेंज निकालने के लिए क्या आप तैयार हो? मैं आपको कुछ ऐसा रास्ता बताऊंगा जहां से ना, जिससे आपका बिजनेस शुरू हो सकता है और इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसको रीअफर्म कर रहे हैं, क्यों, आपने कनेक्ट किया, उसका जो भी रीजन है, ठीक है, वो हो गया। अब मैं बता रहा हूं उनको, सिंपल, मैं उनको बोलूंगा, देखिए 2 तरीके हैं। एक, आपको ब्राइटर वर्ल्ड एकेडमी का, प्लस आपको जिसने स्पॉन्सर किया है और उनके ऊपर जो मेंटर है, वो आपको सिखाएंगे कि क्या बात करनी है, कब बात करनी है, किससे बात करनी है, और सामने वाले ने अगर सवाल का कुछ पूछे तो उसका जवाब कैसे देना है, वो आपको सिखाया जाएगा, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में समझेगा ऐसे। तो अगर कोई सक्सेसफुल आदमी ऐसा सिखाएगा आपको, तो क्या आप सीखने के लिए और करने के लिए रेडी हो, जिससे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए वो तकलीफ, घर में पूरा टाइम है उसको यूटिलाइज करके पैसा कमाना है वो तकलीफ, वो जो था वो आपके, उसके लिए क्या आप ये करेंगे? अब क्या होगा, वो सामने क्या बोलेगा, उसको बोलना ही पड़ेगा कि हाँ अगर ऐसा कुछ है तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। ये फर्स्ट एफर्मेशन बोलते हैं इसको, एफर्मेशन हुआ। दूसरा, मैं उसको ये कहूंगा कि मुझे एक बात बताइए, चलिए मान लिया आपको बात करना नहीं आता है, मार्केटिंग नहीं आता है, चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत बड़ा, तो आपको और कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, खुद हाथ से कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्या एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं? इसका आंसर वो क्या देगा, डेफिनेटली अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है, इलेक्ट्रिक का मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं डेफिनेटली फोन करके किसी एक्सपर्ट को बुलाऊंगा और वो फिक्स करेगा। वेरी गुड। अगर आपको यहां से दिल्ली फ्लाई करना है, तो क्या आप खुद पायलट बन के फ्लाई करते हो, क्या आप सिंपल क्या करते हो, टिकट निकालते हो, फ्लाइट में बैठते हो और जाते हो? हाँ। तो मुझे बताइए, जो चीज आप बार बार कर रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो, कि जो चीज आपको नहीं पता, जो चीज आपको नहीं आती है, वो आप जिसको आती है उसका हेल्प लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, हाँ या ना?
उससे हाँ बुलवाना है, वो बोलेगा हाँ डेफिनेटली ऐसे ही करता हूँ। तो अक्लमंदी किसमें है? अगर आपको करोड़ों कमाने हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग आपको चाहिए, आपको बात करना नहीं आता है, तो क्या आपके आजू बाजू में ऐसे बहुत लोग हैं जो बात कर सकते हैं, जिनको मार्केटिंग आता है, जो आप हर दिन देखते हो मार्केटिंग गाइस, आपको 100 लोगों के फोन आते हैं कि जो आपको कुछ बेचने आते हैं, हाँ या ना? आप जानते भी ना ऐसे लोगों को? हाँ। तो अक्लमंदी किसमें है? उन लोगों की मदद लेने में, हाँ या ना? जैसे आप बचपन से लेते आ रहे हो। सो ये सिंपल है कि नहीं बताइए? हाँ, इसमें आपने मान लो 10 लोगों से बात किया, 10 के 10 नहीं, लेकिन एक आध आदमी तो आएगा, पक्का आएगा। तो आपको जो ये लगता है कि आप बात नहीं कर सकते, पहला मौका तो ये आपको बात करना सीखने को मिलेगा और वो भी फ्री में। आप मुझे बताइए, लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारे स्किल्स सीखने के लिए आप मुझे बताइए कितने पैसे डालते हैं? लाखों रुपए डालते हैं, हाँ या ना? तो आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा। कैन यू इमेजिन? जस्ट घर के कुछ प्रोडक्ट खरीदने से अगर आपको आपकी पर्सनालिटी बढ़ सकती है, आपके स्किल्स बढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ अगर लाखों रुपया आपको ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड से आ सकते हैं, तो अक्लमंदी किसमें है कि ये बिजनेस करने में या ना करने में? सोचिए कितना शांति से बात करना है, एकदम शांत होकर आप बात करिए। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, ये बिजनेस बहुत सिंपल है। यू हैव टू कनेक्ट टू द पर्सन, यू हैव टू जस्ट कनेक्ट। और एक बहुत बड़ा आंसर है इसके लिए, और एक जो बोलते हैं ना कि दो भी नहीं हुए तो, और ये जो मैं अभी आंसर दे रहा हूं, ये मास्टर आंसर है, मास्टर की है। क्या? मास्टर की। ये आंसर बहुत पावरफुल है। इसके आगे वो आदमी करेगा ही साइन अप, इसके बावजूद नहीं करता है ना, तो उसको रॉयल एग्जिट देनी है। रॉयल एग्जिट का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। माफी चाहता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, अब मेजर आंसर देखिए क्या है। एक तो ये जो आंसर पहले दिया उससे तो वो ऑलमोस्ट आना ही चाहिए। दूसरा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिन में आपको कितने लोग अप्रोच करते हैं ऐसे बिजनेस के लिए या कुछ भी सेल करने के लिए? लगा बहुत। तो अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो क्या उनको आप आपकी बात नहीं सुना सकते? पूछो। बोलेगा हाँ करना चाहिए, मुझे आएगा नहीं, सिखाएंगे हम। दैट इज वन। अनदर आंसर। दूसरा आंसर ये है दोस्तों, जो मच पावरफुल है, वो ये है। चलिए मैं अभी आपको एक आंसर देता हूं, उसके बाद वो आंसर आपको सही लगेगा और उसके बाद आप ये बिजनेस स्टार्ट करिए। यू हैव टू बी ऑलवेज अफर्मेटिव। अब सुनिए द आंसर क्या है। okay? मैं उसे बोलेंगे सुधीर जी, आपको जो ये लग रहा है कि आपके दो भी नहीं हुए तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप मुझे जानते थे? बोलेगा हाँ, हम तो दोस्त थे बहुत सालों से। तो सुधीर जी, अगर आप ये बिजनेस पहले करते, अगर आप ये बिजनेस पहले करते और अगर मुझे आप कांटेक्ट करते, तो मैं खुद होके ये बिजनेस लेता। आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मैं कुछ ढूंढ रहा था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। कोरोना के पीरियड में भी मुझे इनकम के लिए मैं ढूंढ रहा था, तो मैं खुद लेता था। आपको मुझे मार्केटिंग करना नहीं पड़ता या पटाना नहीं पड़ता या कुछ कन्विंस नहीं करना पड़ता। सही है? तो सुधीर जी आप मुझे बताइए, आपने मुझे खो दिया। तो आप मुझे बताइए, आपने मुझे खो दिया। कैन यू इमेजिन? मैं, मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं अगले बहुत जबरदस्त बिजनेस करने वाला हूं। तो दोस्तों, सॉरी सुधीर जी, तो क्या आपने मुझे खो दिया? बोलेगा हाँ खो दिया। तो अब आपने ये जो खुद को बोला है ना, मैं कर सकता हूँ नहीं सर, इसकी वजह से आप मेरे जैसे तुम्हारे पहचान के सैकड़ों खो देंगे। आप दो की बात क्या करते हो? आपके नीचे 200 2000 लोग आ सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बंद करके रखा। और वो भी किस लिए? ये बिजनेस में आपका स्टेक कितना है बताइए? क्या नुकसान होगा बताइए करने से, और ना करने से क्या होगा मैं बताता हूँ।
थोड़ा सोचने को वक्त दो और तुम शांत बैठो। बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। वो बोलेगा कि नहीं नुकसान तो नहीं है, मैं तो प्रोडक्ट मेरे लिए ले रहा हूँ, मतलब करेक्ट है, लेकिन अभी ना करने से नुकसान क्या होगा बताता हूँ। याद है मैंने आपको ये बिजनेस बताया जहां पर बाइनरी है, 2 लेग्स है। तो आप सोचिए अगर आज आपने पोजीशन नहीं लिया जो मेरे पास है, जहां पर मैं प्लेस करने वाला हूं आपको, वो अगर मैंने प्लेस किया और मुझे जो नए लोग आने वाले हैं वो मैं आपके अंडर ही डाल सकता हूँ, क्योंकि 2 लेग के बाद दूसरा बाजू में लेग नहीं खोल सकता हूँ। तो आपको पता है कि मेरा एक आदमी आपके नीचे आने वाला है, और वो एक आदमी मेरे जैसा अगर पावरफुल निकला जो सीरियसली काम कर रहा है, तो आप मुझे बताइए लाखों करोड़ रुपए आपके लूज हो सकते हैं, हाँ या ना? फिर से चुप बैठो, सेलो टेप लगा लो और उससे ये बात करवा लो। आपको बात करवा लेना है। बोलेगा हाँ डेफिनेटली। तो बोला अक्लमंदी किसमें है? जहां पर आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है, और हो सके तो फायदा ही हो सकता है, वो भी लाखों करोड़ रुपए का। तो अक्लमंदी किसमें है? करने में या ना करके घर में बैठ के ये लॉकडाउन के 10-12 घंटे सिर्फ टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप देख के बिताने? क्या लगता है आपको? और फिर से चुप। हमेशा ध्यान में रखो, हर एक आदमी को पैसा कमाना है, हर एक आदमी को, लेकिन फियर ऑफ फेल्योर उनको पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। और वो फियर ऑफ फेल्योर भी है ना, वो फियर रियल भी नहीं होता है, ज्यादातर सुनी सुनाई बातें। और दूसरा, अगर वो कभी फेल भी हुए रहेंगे ना, तो भी उनके खुद के कारण हो गए रहेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस, देखिए हमारा जो बिजनेस है मैग्नेसा का, तो मैग्नेसा का बिजनेस में आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट ले लिए है, दैट्स इट, और बात ही करना है। कंपनी ने ये भी नहीं कहा आपको कि 2 दिन में बात होनी चाहिए, 2 दिन में पार्टनर आने चाहिए, कुछ नहीं, देयर इज नो बाइंडिंग। जब चाहा तब बिजनेस। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप समझ रहे हैं कितना सिंपल है? देखिए बिजनेस, मैंने जो भी आज बोला बस आपको वैसे करना है। और दोस्तों अब ये आदमी क्या बोल सकता है बताइए? उसको चारा नहीं है। आप समझ रहे? दूसरा, ये जो फियर ऑफ फेल्योर है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल ही मेरे एक पार्टनर ने पूछा था मुझे कि उनका एक प्रोस्पेक्ट है, वो हंसी मुझे भी आ रही है, आपको भी शायद आ जाएंगी। 20 साल पहले उन्होंने एक बिजनेस में पैसे खो दिए थे। कितने साल? 20 साल पहले। अब ये बंदा बोल रहा है कि अगर ये रहेगा पार्टनरशिप या लोग लाना ये वो, तो मैं नहीं करूंगा। 20 साल पहले जो फेल्यूर है उसमें। अब इसको आंसर कैसे देंगे आप बताइए? इस आदमी को आंसर मैं सिंपल दूंगा, उसको बोलूंगा चलिए अच्छा हो गया आपने ये बोला, आई रिस्पेक्ट आपका ये। अच्छा, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपके घर में आप या आपके बेटे या जो भी है, उन्होंने कोई भी काम पहले ही झटके में सब सही किया होगा? क्या आंसर देगा वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंसर समझ जाने का, ओके, उसको समझ में आ गया, चलो ठीक है। फिर मैं उसे पूछता हूं, अगर किसी का, आपका ये कितवा जॉब है अभी जो जॉब कर रहे हैं आप, कितवा जॉब है? वो बोलेगा चौथा, पांचवा, आठवां, कुछ ना कुछ बोलेगा। तो उसे इतना ही पूछना है, जब आपके जॉब में आपको पहले बार फेल्योर आया, वो जॉब आपको छोड़ना पड़ा या निकाला या आप गए, जो भी है, तो क्या आपने दूसरा जॉब ढूंढना शुरू किया या आपने फिर कसम खाई मैं कभी भी जॉब नहीं करूंगा? बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होता है। उसको आंसर अपने आप समझ में आ रहा है, ओके। चलिए और ये बताइए, चलो मुझे तो क्या है ना, मैं लाइक माइंडेड पार्टनर ढूंढ रहा हूं, जो लाइक माइंडेड पार्टनर से उनके साथ ही मैं बिजनेस कर रहा हूं। आपकी अगर इच्छा नहीं है 2-4 साल में 10-20 लाख 50 लाख या आपके ड्रीम्स पूरे नहीं करने, अगर आपको इच्छा नहीं तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहता हूं,
सी मैं क्या कर रहा हूं, उनके दिमाग में डाल रहा हूं, और जो सच है कि क्यों डर रहे हो भाई, 4-5 साल में ये हो सकता है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको उनको इतना ही पूछूंगा, अच्छा क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कहां पर आपको फेल्यूर आया, क्यों आया, कौन सी ऐसी चीजें आप नहीं की जिसकी वजह से आपको फेल्यूर आया। ध्यान दो, हमें उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है उसके स्टेटमेंट के लिए। तो वो मुझे बोलेगा नहीं नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो ये भी बोल सकता है कि नहीं कंपनी बंद हो गई। ज्यादातर वो क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं कर पाया, लोगों ने लिया नहीं, या कुछ भी बोलेगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। ध्यान दो, लेकिन ज्यादातर ना उसने कुछ नहीं किया ये वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या, चलिए चलो उसको कैसे कंफर्ट करना है, उसको है ना पहले तो क्या करना है पता है, तो लूज छोड़ना है। ध्यान दो, हमेशा जिसके पीछे आप लगोगे वो और दूर भागेगा, पीछे नहीं लगना है। आई ऑलवेज से इन ऑल माई ट्रेनिंग्स, अट्रैक्ट पीपल, डोंट गो आफ्टर देम। और मुझे ऐसा नहीं चाहिए किसी को भी जबरदस्ती, किसी को भी ये मत बोलो मैं तेरा पैसा डालता हूं तू कर, नहीं तू आना करके देखना, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं मैं करूंगा तेरे लिए, कभी मत करना। हर एक को ये बोलना है आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, काम करते वक्त मैं गाइड करूंगा, मेरे मेंटर गाइड करेंगे, ट्रेनिंग होगा, आपके साथ हम रहेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको लिए इनिशियल जाके प्रेजेंटेशन देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको आपके ड्रीम्स के लिए काम करना पड़ेगा। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो आपको ये बोलना है। तो चलिए उसको आपने बोला, तो आपको इतना ही बोलना है, अगर आपको रॉयल एग्जिट कैसे देनी है और उसको पकड़ के कैसे रखना है, रॉयल एग्जिट देने उसको इतना ही बोलना, चलिए देखिए आई रिस्पेक्ट यू। आगे अगर आपको कभी ऐसा लगा कि 3 से 4 साल के अंदर ही, 3 से 4 साल के अंदर ही आपको 50 लाख 1 करोड़ या आपको जितने पैसे चाहिए उतने कमाने हैं, अगर जब आपको ऐसा लगेगा तब आप मुझे याद करना, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के हम लोग साथ में काम करेंगे और बड़ा पैसा कमा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने मुझे टाइम दिया, बट यस आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, बिकॉज आई वांट टू हेल्प ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। थैंक यू। इसे रॉयल एग्जिट बोलते हैं। उनको रॉयल एग्जिट दिया, उनका ना इंसल्ट किया, उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन जब वो जाएगा ना वो सोचेगा क्या कि ये बंदा बात तो सही कर रहा था, और वो है ना मन में ना अपने आप को टपली भी मारेगा। क्या करेगा, मारेगा अपने आप को, बोलेगा यार मैं ही यार डर रहा हूं। वो खुद को बोलेगा, देखो आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे, यू कैनॉट, यू कैनॉट दोस्तों, यू कैनॉट। तो रॉयल एग्जिट दे दी। सारे लोग, सारे के सारे लोग ये बिजनेस में आना चाहिए क्या, आना चाहिए, लेकिन आएंगे क्या, नहीं। अच्छा आना जरूरी है क्या सारे लोग, नहीं दोस्तों, ये बिजनेस है ना सिंपल बिजनेस है। जैसे वर्ल्ड का जितना वेल्थ है ना वो सिर्फ 10% लोग कमा रहे हैं। पूरे पूरे जो है ना वर्ल्ड के लोग, उनका जो पूरा वेल्थ है ना वो सिर्फ 10% लोग कमा रहे हैं। तो हमें भी हमारे बिजनेस के लिए ऐसे गिने चुने लोग चाहिए जिनको बड़ा पैसा कमाना है, और वो सारे लोग हाथ में मिलके पॉजिटिविटी से आगे जा सकते हैं। किसी को कुछ अभी तक सवाल पूछना है, कोई ऑब्जेक्शन तो पूछिए, नहीं तो मैं अगला ऑब्जेक्शन ले लेता हूँ। चलिए मैं अलाउ करता हूँ, अशोक जी जरा पूछिए, किसी को पूछना है कुछ। If anybody wants to ask a question, please raise your hand. आप किसी को भी प्रश्न पूछना है तो अशोक जी थोड़ा हिंदी में बात करिए। आप किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, फिर आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी किसी को भी प्रश्न पूछना है तो हाथ ऊपर कीजिए।
चंदन बेहरा जी, आपको कुछ पूछना है? आप अनम्यूट करके ओके, चलिए मैं आगे जाऊं। कोई पूछ रहा है? किसी को पूछना है तो आप हाथ ऊपर कीजिए, चलिए मैं आपको अनम्यूट करने के लिए मौका देता हूं और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक मैं दूसरा अपने आप ही एक ऑब्जेक्शन बोलता हूं, उसके लिए मैं बात करता हूं, ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए, अनदर एक ऑब्जेक्शन आपको लोग पूछ सकते हैं कि पूछने के लिए, मतलब ये सच है नहीं है वो लोग इतना जानते नहीं है, बट वो ऑब्जेक्शन आएगा। कैसे? कुछ लोग बोलेंगे प्रोडक्ट महंगे है, ऐसा ऑब्जेक्शन आ सकता है, ठीक है? अब ध्यान दो, दो तरीके आपको पता है मैंने क्या, एक फील फेल फाउंड और दूसरा आस्किंग क्वेश्चंस अगेन। तो पहला जो है ना, उसको मैं, वो अगर मुझे बोला कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो मैं उनको बोलूंगा आपको किस वजह से ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, और आपको चुप बैठना है, सेलो टेप लगाना है, ठीक है? चलिए, अगर सामने वाले को मैंने ये बोला कि आपको किस वजह से ये प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, अब सामने वाला क्या बोलेगा? वो क्या करेगा? कोई एक प्रोडक्ट अगर उसने देखा है वाकई में, तो बोलेगा कि मैं, मेरा घर में टूथपेस्ट मैं इतने में ले रहा हूँ, या मेरा ब्रांड अलग है, मैं वो ब्रांड का इतने रुपए में ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ वो बोलेगा, सही है? या वो ये भी बोल सकता है कि मैं अगर ब्रांड भी चेंज करूं तो भी मेरे को कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, ठीक है? चलिए, इसको मैं आंसर कैसे देता हूं बलराम? अभी यहाँ लेता हूं, लेडीज का नाम लेता हूं, क्योंकि हमेशा लेडीज इस बात में और गौर करती है, तो अच्छी बात है। चलिए, तो मैं अभी एक कोई ऐसा नाम ले लेता हूँ। ओके, सरला जी, चलिए हम सरला जी से बात करते हैं। देखिए सरला जी, आप अभी जो बोल रहे हो ना, मुझे पता है आपको क्यों ऐसे लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ना ऐसे ही लगा था, प्रोडक्ट्स महंगे, ऐसे ही लगा था प्रोडक्ट्स महंगे। बट देन बाद में मैंने देखा कि प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, आज तक मैंने जितने प्रोडक्ट्स खरीदे, जितने भी प्रोडक्ट्स, अभी वो प्रोडक्ट जब मैंने लिया तो मैं क्या देखता हूँ? सिंपल, एमआरपी कितना है, कॉस्ट देखता हूँ डेफिनेटली, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है देखता हूँ। लेकिन बाद में क्या होता है ना, इंग्रेडिएंट देखते ही नहीं है, हम जस्ट ब्लाइंडली वो प्रोडक्ट शेल से लेते हैं और डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैं ये खा रहा हूँ, ये हो रहा है, और इतने रुपए में मैं ले रहा हूँ, या आप ले रही है, करेक्ट है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एमआरपी है, अलग अलग प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और अलग अलग लोग वो ले रहे हैं, है ना? सरला जी को हाया ना मैं पूछूंगा तो वो बोलेगी हाँ वो तो है, हर एक को अपना अपना जो लेना है वो लेते हैं, सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सरला जी, आप जो वड़ा सांभर खाती है, कितने में आज तक कितने रुपए का खाया है? मतलब एक डिश जो होती है, तो कुछ लोग जवाब देंगे 25 रुपए का खाया है, 50 रुपए का खाया है, ऐसे बोलेंगे। तो मैं उनको पूछता हूँ, आपको पता है मैंने 800 रुपए का वड़ा सांभर खाया है, 800 या कुछ उतना था, रफली 800 बोल दो। या फिर आप चाय का भी एग्जांपल दे सकते हो कि आप जनरल चाय कितने में बनती है और कितने में पीती है, बोलेंगे 10-20 रुपया, 50 रुपया मैक्सिमम। मैंने खुद 550 रुपए की चाय पी है। तो मैं पूछता हूँ क्या दोनों चाय बिकती है? सरला जी बोलेगी हाँ बिल्कुल दोनों चाय बिकती है। तो इसका मतलब सरला जी, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं वो अलग अलग इससे लेते हैं, राइट? अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपको अगर हाई क्वालिटी चीज अगर आपको मिलती है तो आप ये बोलती है कि नहीं यार 2 पैसे ज्यादा लेने का लेकिन अच्छा माल देने का, बोलते हैं कि नहीं आप? आपके बच्चे के लिए मान लो
आपके बच्चे के लिए कुछ आप कुछ खरीद रही है, तो आप बोलते हो ना बेटे के लिए ना, नहीं नहीं वो अच्छा वाला देना, क्योंकि बेटे को मेरे अच्छा देना है। तो जो कम पैसे वाला रहता है वो आप नहीं लेती है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आपको कुछ ही प्रोडक्ट लेके 2, 5, 10, 20 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लेके अगर आपको इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, तो दूसरे ब्रांड का लेके ये लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है या कैसे लगेगा? आपने आज तक जो भी ब्रांड लिया, कभी उस ब्रांड ने आपको लाखों रुपए कमाने का ऑप्शन दिया? नहीं ना। तो जो कंपनी आपको हर दिन इनकम देने के लिए तैयार है, वो भी कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो भी मैं बता रहा हूं हमारी हाई क्वालिटी है, लेकिन मैं ये नहीं दावा करूंगा कि सस्ते में सस्ता या महंगे में महंगा है, क्योंकि वो कंपैरेटिव है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, ये प्रोडक्ट लेने से आप करोड़पति बन सकती है। तो आप मुझे बताइए सरला जी, अक्लमंदी किसमें है? कुछ ही रुपयों के लिए जो वैल्यू है, फिर भी अगर आपको लगता है, तो भी अगर आप वो लेती है और आपको लाखों रुपए आने का बिजनेस मिल रहा है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये एक तरीका हुआ। दूसरा मैं और एक पूछूंगा उनको, मुझे बताइए सरला जी, आपने आज तक कुछ प्रोडक्ट्स लिए, बहुत बार ऐसे होता है ना, आपने एक साड़ी लेके आई घर पे, वो साड़ी घर पे आई, आपने दिखाई आपके फ्रेंड्स को, बहुत अच्छा, आपने एक प्राइस बोल दी उनको कि मैंने ना ये साड़ी 2000 में ली, और उस पर आपकी दूसरी एक सहेली बोलती है, अरे ये दुकान में तो क्यों ली, ये बहुत महंगा बेचा, ये सेम साड़ी वो दुकान में 1500 की है। सरला जी होता है कि नहीं बताइए? यहाँ होता है। तब आप क्या करती है? सारी फेंक देती है, सारी वापस जाके देती है, क्या करती है? कुछ नहीं करती, हम लोग वो यूज कर लेते हैं। सोचो, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने आज तक की, कंपैरिजन में हुई नहीं हुई, लेकिन आज आपको हम कह रहे हैं कि ये जो कुछ प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करेंगे आपको करोड़ों रुपए आ सकता है। तो अक्लमंदी किसमें है? सरला जी को आपको ये सिर्फ बताना है। देखिए सरला जी, आप आज के बाद भी बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स लेंगे, लेकिन मैं ये कंपनी का ले रहा हूं, आपको पता है मेरे को अभी इनकम आ रहा है, तो कौन सी चीज? सोचिए, ये अलग अलग आंसर्स है, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आज मुझे क्या हो गया पता है, मैंने इतने हजारों लोगों को ऐसे आंसर दिए है ना, तो ये सारे सवाल और जवाब फटाफट मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग मिलियनर बनेंगे, बनने वाले ही है। आपको सिर्फ ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना है और सीखना है, सीखना है दोस्तों। अब मैं और एक $1 मिलियन में आंसर देता हूं, वो आंसर सभी के लिए है, ये आंसर ध्यान में रखना हमेशा। अच्छा सरला जी, मुझे एक बात बताइए, आप हाउसवाइफ है या बिजनेस या जो भी है, आप ये प्रोडक्ट्स ले रही, सब कुछ है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप अमीर लोगों से, अमीर लोग जो जो खरीदते हैं या जो जो उनकी लाइफस्टाइल है, क्या आपको अमीर लोग अमीर बना सकते हैं? या फिर जो लोग बहुत गरीब है, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है, जो कुछ करना भी नहीं चाहते, वो लोग आपको अमीर बना सकते हैं? नहीं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। तो अक्लमंदी किसमें है बताइए? ये कुछ प्रोडक्ट लेके अगर आप उन तमाम लोगों को ये बिजनेस अगर प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो कैसे रहेगा? क्योंकि आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर आपने मैग्नेसा उनको प्रोजेक्ट किया, तो वो लोग इतने जबरदस्त इंप्रेस होंगे, क्योंकि मैग्नेसा 7 साल से कंपनी है, अक्रॉस इंडिया काम कर रही है, फॉरेन में भी कंपनी के ऑफिस है, और सबसे बड़ी बात 70 प्रोडक्ट्स रिसर्च करके बनाए गए हैं, और मैगजीनोमिक्स जो अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से यहाँ पर आया है, तो वो भी हमारे पास है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो इससे अट्रैक्ट होंगे, और सबसे बड़ी बात है, लोग इसको अट्रैक्ट होंगे कि मैं कुछ समय दिन का यूज करके मैं करोड़ों रुपए अगर कमा सकता हूं, तो
मैं दिन के 2-3 घंटे ये बिजनेस के दूंगा। ऐसे बहुत लोग आपके पास आ सकते हैं और आपके टीम में आपसे कई गुना ज्यादा, आपसे कई गुना सक्सेसफुल, आपसे कई गुना अच्छे बात करने वाले, आपसे कई गुना ज्यादा एक्सपेंसेस करने वाले, महंगी चीजें खरीदने वाले, ऐसे बहुत लोग आपके पार्टनर बनके आपका बिजनेस बहुत जोरों से लेके जा सकते हैं आगे और आपको लाखों करोड़ रुपया आ सकता है। तो बताइए सरला जी, अक्लमंदी किसमें है? आप ये 5-10 हजार के प्रोडक्ट के अंदर, वो भी आपको लगता है करके चलो मान लो 10% महंगे, लेकिन ये 10% महंगे आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आपको लाखों करोड़ रुपया दे सकते हैं तो क्या करेंगे आप? क्या करना चाहिए आपको समझ रही है आंसर्स? ये सब आंसर्स दिमाग में रखिए। प्यार से, धीरे से अगर आप जब बात करेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। किसी ने मुझे पूछा था ये इतना है उतना है, मैंने आपको उनको एक एग्जांपल दिया, फिर आप आपका पर्सनल एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ने मुझे पूछा था जो अपना टूथपेस्ट है, देखिए वो हर्बल टूथपेस्ट है ना, मैं यूज करता हूँ, मेरा चैलेंज क्या निकल गया मैं बताता हूँ। मेरे हिरडी मतलब मसूड़ों को ना बॉयल आते थे, रेड होता था, दर्द होता था, दांत को दर्द होता था, सब कुछ होता था। और मैं एक टूथपेस्ट जो ब्रांडेड कंपनी की है, मुझे नाम नहीं लेना है, लेकिन वो आज तक मतलब मेरी पूरी एज तक मैं वो यूज कर रहा था। और जैसे ही मैंने मैग्नेसा में कदम रखा, जब 26 जनवरी को जब ये लॉन्च हुआ, उसके बाद मैं सिर्फ ये टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत लोगों को ऐसा आंसर दिया है कि देखिए, मैं जो वो टूथपेस्ट बचपन से यूज कर रहा था, कभी उस टूथपेस्ट ने मुझे इनकम नहीं दिया है, और जब से मैंने ये टूथपेस्ट यूज करना शुरू किया है, लोगों से बात करना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, आज मुझे इसमें लाखों रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। आप बोल सकते हैं मेरे को 5,000, 10,000, 50,000 रुपया आ चुका है। तो आप सोचिए अक्लमंदी किसमें है कि ब्रांड चेंज करके मुझे ये इनकम आ सकता है। और ब्रांड आप लोगों ने भी बहुत बार चेंज किए है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि 10 साल पहले, 5 साल पहले आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे थे, अभी कौन सा कर रहे हो। और नया अगर आता है, टीवी पे एड देख के आपने बहुत बार ब्रांड चेंज किए, आया ना सरला जी? तो अगर ये एक ब्रांड आता है और अगर आप यूज कर से कुछ ही प्रोडक्ट और उसमें अगर लाखों रुपए आ सकता है। और सरला जी, दूसरी बात याद है मैंने आपको इसमें बोला था, नॉमिनेशन, आपका अगले जनरेशन भी, आपके बच्चे भी या पोते भी अमीर हो सकते हैं, तो क्या आप उसके लिए कुछ ही हजार रुपयों के प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते? सोचो, आर यू अंडरस्टैंडिंग द आंसर? आपके पास ना, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आप वॉर पे जा रहे हो, आपके पास मशीन गन भी होना चाहिए, पिस्तौल भी होना चाहिए, कुकरी भी होनी चाहिए, हैंड ग्रेनेड भी पीछे होना चाहिए। याद है आपको? ये होना चाहिए। वैसे है, अभी एक ही ऑब्जेक्शन को, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं देते रहूंगा आपको, आप भी नए नए करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले आप जैसा ही था, मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन एक ही चीज थी, मुझे सक्सेसफुल होना है बस, किसी भी कीमत पर। तो मैं सीखते गया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने। आपको भी मैं जो रेकमेंड करता हूं बुक्स, वो पढ़िए, आप अपने आप को सक्सेस करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप सक्सेसफुल होंगे। फील फेल्ड फाउंड यूज करिए, क्वेश्चन, सवाल जवाब करने का आप रखिए दिमाग में। मैं आपको बता रहा हूं, सक्सेसफुल हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप मेरे से सीखते हो, आज आपने ये सीखा, इमीडिएट इंप्लीमेंट करो। कल के कल किसी को फोन करो, किसी का ऑब्जेक्शन लो और बात करो। देखिए, फेल होना अच्छी बात है। अगर तुम्हारा कार्य विशाल है, अगर तुम्हारा सपना बहुत विशाल है, तो उसको पाने के लिए ज्यादा आप गलतियां करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गलतियां तब तक करने का जब तक आपको सही तरीका नहीं आता है। समझ रहे हैं? क्योंकि कार्य ही बड़ा है ना, 4-5 साल में करोड़पति होना, ये कार्य बहुत बड़ा है, अच्छी बात है। तो उसके लिए गलतियां बिंदास करो। लेकिन एक ही बोलता हूं मैं, जो हमेशा सिखाता हूं, एक गलती सिर्फ एक बार।
आप घर में बैठ के जोर से बोलिए, एक गलती सिर्फ एक बार। एक गलती आई, स्पॉन्सर को पूछो, उसको जवाब नहीं आया, वो ऊपर पूछेगा, लीडर को पूछेगा, ऊपर आते आते मेरे तरफ आएगा, उसका आंसर अगर मुझे भी नहीं आया, मैं मेरे मेंटोर जो हमारे चेयरमैन है फिरोज खान जी या श्रीजीत नायर सर जी, उनको मैं पूछूंगा, लेकिन आंसर लूंगा फिर से लेके चेंज करके, मैं फिर से जाऊंगा, बात करूंगा किसी से और वो आंसर इंप्लीमेंट करूंगा। तो एक गलती सिर्फ एक बार। और आप सोचिए, एक कुछ महीने के बाद ना आप सोचेंगे ना फिर भी गलती नहीं कर सकते, इतने आप पावरफुल हो जाएंगे। दोस्तों, ये ब्यूटीफुल बिजनेस है, एंजॉयबल बिजनेस है। सोचिए, 1 घंटा आप आए, लेकिन पूरा पूरा लाइफ के लिए आपको निचोड़ मिल रहा है कि नहीं? आप आपके बच्चों को कितनी सारी चीजें सिखा सकती है, हस्बैंड वाइफ के साथ बात कर सकते हैं, पड़ोसी के साथ। आप एक सक्षम आदमी बन रहे हैं, लोग आपको देखेंगे, आपको पता है आप कंटेजियस बन रहे हो। मतलब उसके क्या बोलते हैं, संसर्ग जीव, संसर्ग करते हैं। किस चीज का? एनर्जी का, नॉलेज का आप संसर्ग कर रहे हो। और दोस्तों, जब ये आपका ऑरा बोलते हैं ना, साधु संत बोलते हैं ना, इनका ऑरा है, आपको पता है इस बिजनेस में आपका ऑरा बनेगा। आप जब बात करोगे ना किसी से, बहुत ताकतवर होगी बात, और उससे आपके साइन अप्स तो बढ़ेंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंटली आपको आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप किसी की लाइफ बदल रहे हो। दोस्तों, हर दिन देखिए, आज मैं आपके सामने हूं, पता है आपको क्या हुआ? आज बहुत सारा ट्रॉमा से मैं गया हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। आज मुझे, मेरी मदर को बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी तकलीफें, ठीक है? उनके लिए मुझे दवा लेने के लिए जाना था, और वो भी, मैं थाना में रहता हूं, मेरे को सायन जाना था। सायन जाना था, बहुत सारा बारिश था, मेन हाईवे पे स्पीड में था मैं, और सडनली मेरा वाइपर अटक गया, और पूरा पानी सामने, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, और वो वाइपर ठीक भी नहीं हो रहा था। ट्रॉमा, एकदम एक्सीडेंट का ट्रॉमा, सब कुछ था। मैंने कैसे जैसे जैसे गाड़ी बाजू में ली, और वो हो नहीं रहा था, मुझे माँ का दवाई लाना था। जाते आते मेरे को बहुत समय भी लगा, उधर भी बहुत सारा समय लगा। मैं एक्चुअली फिजिकली थोड़ा थक गया, भीग गया था, मैं फिर भी वो लेके आया। आज सच बताऊं मैं आपको, मैं बात करने के इसमें नहीं था। क्यों? 2-3 चीजें। एक, तकलीफ हुआ था, दर्द हुआ था, इमोशनली थोड़ा ड्रेन हुआ था, सब कुछ था। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? हुआ ये कि मुझे मेरे सपने सोने नहीं देते। यानी अच्छी बात है, पूरी 1000 10,000 वैट 10,000 वैट की एनर्जी मेरे में अपने आप आती है, क्योंकि मैं मेरे सपने किसी भी हालत में पूरा करूंगा। तो दोस्तों, आपको लग रहा है मेरी बातों से, मैंने अभी बताया करके, लेकिन आपको क्या पता चल रहा है कि मैं तकलीफ में हूं, दर्द में हूं, या मुझे आज नहीं करना था, कुछ था? नहीं। ये बुक्स पढ़ने से, हर दिन ट्रेनिंग अटेंड करने से ये अंदर आया है, और ये आपका भी होगा। डू दिस बिजनेस विथ प्राइड एंड पावर। दोस्तों, ये होगा आपके साथ। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो, प्रेजेंटेशन सीखो, एवरी डे किसी भी हालत में जूम मीटिंग में आना। दोस्तों, एवरी डे आपका जो अपलाइन है, स्पॉन्सर है, उसके साथ एवरी डे 2, 5, 10 बार बात करिए। जो समझा नहीं समझा 10 बार बात करिए दोस्तों। लेकिन मैं इतना कहूंगा आपसे कि आपके सपने, इट्स वर्थ, ये वर्थ है। जिस दिन आपको ये हर दिन पैसा आने लगेगा, वीकली आने लगेगा, आपका लाइफस्टाइल बदलेगी, आपकी गाड़ी चेंज, सब कुछ होगा धीरे धीरे, तब आपको पता चलेगा कि इट वाज वर्थ। और बोलते हैं ना, पसीना जब आता है, मजा आता है, एंजॉय करते आप सक्सेस, वो होगा। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम लोग और भी बहुत सारी चीजें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिल में जवाब थे, सवाल थे, पूछे नहीं। लेकिन ये जो गाइडेंस आज मैंने दिया है, उसके हिसाब से आप बात करना शुरू करिए। फिर से मैं आके ये करने वाला हूं, मैं ये करूंगा और बार बार, क्योंकि मैं भी हर दिन सीख रहा हूं, मुझे भी हर दिन नए नए ऑब्जेक्शंस आते हैं दोस्तों, तो वो भी मैं सीखूंगा और आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं, आप सब लोग 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के अंदर मेरे जैसे आप, या मेरे से बेहतर आप ये ट्रेनिंग लेना शुरू करना चाहिए। और ये होगा दोस्तों, होगा, पक्का होगा, क्योंकि हम सबको हमारा बिजनेस ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड, सब जगह पे अपना बिजनेस करना है, और आपका भी होगा। यू विल बी कॉल्ड एज अ रिस्पेक्टेड लीडर, businessman across the world,
लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, फेसबुक पे ढूंढेंगे, वीडियो ढूंढेंगे आपके। क्यों? क्योंकि यू आर इंस्पायरिंग लैक्स ऑफ लाइव्स, और ये दिन मैं वेट कर रहा हूं। तो हम सब मिलके साथ में काम करेंगे। और एक बात मैं बोलता हूं, विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। चॉइस आपका है, आप क्या चूज करना चाहते हो। करेक्ट? तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे भी और कुछ लेके आएंगे, लेकिन इतना कहूंगा, जो भी आज आपने सीखा, अगर आपने वो इंप्लीमेंट किया, आप में वो बदलाव आया, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो आज का समय मैंने जो आपको दिया, वो सक्सेसफुल रहा। आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, एक ही बात कहूंगा कि मैं आप लोगों की परमिशन से मैं 2 घंटे का एक सेशन लेना चाहता हूं। वेलकम मॉड्यूल, हमारे जितने भी नए लोग भी जुड़ते हैं ना, उनके साथ क्या करना है, पहले ट्रेनिंग क्या देना है, वो सिखाने के लिए एक मॉड्यूल है, वेलकम मॉड्यूल। लेकिन उसके लिए मिनिमम 2 घंटे चाहिए। तो क्या आप मुझे परमिशन देते हैं कि मैं वो ट्रेनिंग आपके लिए करूं? हाथ ऊपर करिए। चलो अशोक जी, जरा देखना कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है। आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। ठीक है? तो ये 2 घंटे का सेशन मैं करूंगा आप लोगों की इजाजत से। और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो भी मैं करूंगा, क्योंकि आपने ट्रेसपास दिया है। मैं आपका भला चाहता हूं, आना है आइए। लेकिन मैं ये चाहूंगा, अगर एक आदमी भी आता है वो 2 घंटे के लिए, तो मैं दोस्तों ये वादा करता हूं, आपका पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका ऑरा, ये सब बदल के जाएगा। और यू विल बी वेरी पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर इन मैग्नेसा एंड इन द इंडस्ट्री। ओके, तो वो ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए और ये सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से बोल रहा हूँ, इंप्लीमेंट करना और मुझे और ज्यादा हैप्पी बनाना, खुश बनाना। ओके, थैंक यू वेरी मच, लेट्स रॉक। थैंक यू। थैंक यू। I want to thank all the participants, who participated in this meeting. Thank you very much for taking interest in this Zoom meeting. Thanks to all.